साथी धैया चले, मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए, सदाचारण करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब मृत्यु के कारक भी शनि होते हैं, जीवन को आप अस्त व्यस्त परेशान कर देंगे। और ये परेशानी कई तरह से होगी, बीमारी हो जाए, कर्ज बढ़ जाए, शत्रु बढ़ जाए, शरीर में चोट लग जाए, धन निर्धनता आ जाए, कार्य आपका ना चल पाए। यही अगर जन्म कुंडली में शनि और मंगल का कहीं योग बने, यह योग दृष्टि युति इत्यादि से कैसे भी शनि मंगल का योग बने, तो देखिए ऐसे व्यक्तियों को कष्ट, संघर्ष, परिश्रम करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन नष्ट कर देते हैं शनि और मंगल मिलकर। इसीलिए तो कहा गया है कि जिस व्यक्ति की, जिस कन्या के कुंडली में सप्तम भाव में मांगलिक योग जो होता है, चतुर्थ सप्तम इत्यादि भावों से जो बनता है, मांगलिक लड़की से मांगलिक विवाह, लड़के का विवाह कराना या मांगलिक दोष की शांति कराना या मांगलिक दोष अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सिर्फ मंगल ही मत देखिए, आप शनि का भी देखिए, राहु का भी देखिए। सब इन भावों में या सप्तम भाव में मंगल ही नहीं बल्कि किसी भी पाप ग्रह का बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। मात्र मंगल ही नहीं, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनका भी बैठना शुभ नहीं होता है, लेकिन लोग मंगल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि मंगल का योग बने, ऐसे लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाई होती है। सबसे पहले मंगल अग्नि तत्व और शनि वायु तत्व, अग्नि को भड़का देता है, क्रोधाधिक्य होगा, क्रोध से ही उसकी हानि होगी, कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कामुक्त होता है, उत्तेजना, मनुष्य की काम की उत्तेजना इतना बढ़ जाता है कि उसको यह समझ में नहीं आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। ऐसा व्यक्ति घमंडी हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नरक के पंथ। जिस व्यक्ति में तो इस प्रकार से भगवान ने भी बताया है, कामा जायते मोहता मोहा जायते का। इस प्रकार गीता में इच्छा से कामना पैदा होती है, कामना से मोह पैदा होता है, मोह पूरा ना होते तो क्रोध आता है, या क्रोध से मनुष्य नष्ट हो जाता है। ये गीता का भी श्लोक है। तो शनि मंगल की युति, परिवार में विरोध, मित्र से धोखा, भूमि का हानि, संपत्ति का हानि, विभिन्न प्रकार के माथे पर जिम्मेदारी, प्रेम संबंध में से हानि, धोखा, भाग्य का साथ न मिलना, तालमेल न बैठना, बहुत प्रकार की समस्याएं देता है शनि मंगल। अगर हमारी कुंडली में शुक्र और शनि की युति बन जाए तब क्या होता है? देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्र शनि की युति बने और शुक्र नीच का हो, चंद्रमा किसी तरह से प्रभावित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति 100% वैश्यागामी होता है। शुक्र क्या है? शुक्र है क्या? शुक्र भोग है, शुक्र कामना है, शुक्र जल तत्व है, और वायु क्या करता है? उसे उसी चीजों में डाल देता है। तो वैश्यावृत्ति, काम विकृति, परपीड़ा, परिस्त्रीगामी, गुप्त रोग, इस सब प्रकार से व्यक्ति को देता है। किसी भी कुंडली, किसी भी ग्रह का विश्लेषण करने के तत्वों का उनको जानना बड़ी उत्तम होता है। और ऐसा व्यक्ति इतनी नीचता तक जा सकता है कि उम्र का ख्याल नहीं होता है।
काम काम की अग्नि इतनी भड़काता है शनि, कामांध बना देता है। लोभ ही काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तो व्यक्ति इतना कामांध हो जाता है। अंधा व्यक्ति वही नहीं होता है जिसका नेत्र की ज्योति ना हो। धन से भी व्यक्ति अंधा होता है, काम से अंधा होता है। तो कामांध बना देता है, उसको कुछ नहीं दिखता, बस काम काम काम। और कामना जब अधिक होती है तो मनुष्य का विनाश होने ही लगता है। मनुष्य को दुख उठाना ही पड़ता है। संसार में दुखी हम लोग क्यों हैं? हमारी कामनाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है। हम संसार को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को। हम जो चाहें, हम रिमोट कल 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 वो हमारे अनुसार हो, यही दुख का कारण है। तो इस प्रकार शनि शुक्र की युति व्यक्ति को वैश्यागामी बनाता है। अगर स्त्री हो तो पर पुरुषगामी, और पुरुष हो तो पर स्त्रीगामी। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? जी गुरुदेव। तो आप देखिए कुंडली में सर्च कीजिए इस चीजों को कि क्या क्या देता है शनि। व्यक्ति को चाहिए शनि की कृपा प्राप्ति करनी हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए प्रभु, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नियम है कि ग्रह का उपाय तो करबे करे, लेकिन ग्रह के देवता निर्धारित किए गए हैं। शनि की जब बाधा चले तो ऐसे व्यक्तियों को भैरवाष्टोत्तर सतनाम, भैरव जी का अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करना चाहिए। शनि जब अत्याधिक पीड़ा देने लगे तो दशरथ कृत शनि अष्टोत्र का पाठ कीजिए। शनि जब आपको अत्याधिक परेशान करे तो हनुमंत के शरण में चले जाए, हनुमान जी की से उपासना कीजिए। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान बाहु का पाठ, हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ, 1000 तुलसी से हनुमान जी को राम नाम राम राम 1000 बार जप कर 1000 तुलसी पत्र से हनुमान जी का अर्चन कीजिए। अपने गृह वास्तु को ठीक कीजिए, अपने आचरण को सुधार कीजिए, तो शनि की कृपा आप पर बनने लगती है। बनते काम बिगड़ने लगते हैं, बनते काम बिगड़ने लगते हैं जब शनि क्रुद्ध होते हैं। और जब शनि आपके अनुकूल हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो बिगड़ता काम भी बनने लगता है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को राघवेंद्र जी? जी जी भगवान। जी गुरुदेव जी। तो इसलिए जब आपको लगे कि हमारे ऊपर जो चीजें बताई गई कि शनि बताया गया ना कि शनि को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करें, बताया गया है कि नहीं? जी जी बताया भगवान। हाँ, शनि का जंत्र मंत्र औषधि स्नान बताया गया है कि नहीं? जी नहीं, ये नहीं बताया गुरुदेव। चलिए, इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपको दे दूंगा। जब आपकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति बने और व्यक्ति पर काम अत्याधिक सवार हो जाए, जो जो मैंने बताया, तो इस समय आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। आपका काम विकार नष्ट होने लगेगा, कम होने लगेगा। काली गाय का सेवन कीजिए, इससे भी शनि
शनि चंद्र से विष योग बनता है, कुंडली में बनता है ना, बोलिए। जी भगवान, जी जी। जी गुरु जी जी। जब मन अत्याधिक आपको परेशान कर लेगी, विष योग बहुत आपको पीड़ित करने लगे, कुछ समझ में ना आए, बड़ा मन बेचैन रहे, शनि का दशा चले, अंतर दशा चले, तो आप भगवान शिव के शरण में जाइए। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक गंगाजल में कुशा डालकर करवाइए। शिव जी का बेलपत्र से सहस्त्रार्चन कराइए, शिव सहस्त्र नाम से हवन कीजिए। इससे चंद्रमा का बल बढ़ेगा और शनि की पीड़ा कमेगी। शनि मंगल की जब युति आपके कुंडली में बने तो सबसे बढ़िया होता है बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल का स्तोत्र पाठ, सुंदर कांड का पाठ, हनुमान जी को मंगलवार शनिवार को सिंदूर लगाना। शनि राहु की जब आपके कुंडली में युति बने तो जप करवाना चाहिए, क्योंकि पापग्रह हैं, इन स्तुति से नहीं, इनको जप से कंट्रोल करना चाहिए। राहु का बीज मंत्र का 18,000 जप होता है, कलयुग में 72 करना चाहिए। जब आपकी कुंडली में शनि गुरु का नकारात्मक प्रभाव बने तो घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करवाइए। अब करवाते हैं तो उसको बढ़ा के कराइए। शनिवार के दिन 5 हल्दी का चूर्ण पेड़े में लगाकर गाय को खिलाइए, पीला पपीता गाय को खिलाइए, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कीजिए। शनि गुरु की कृपा आप पर बनने लगेगी। ये सब चीज आपको करने से इन ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो आपको दूर करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं शनि एक राशि में बैठकर 2.5 वर्ष तक व्यतीत करते हैं। शनि की 7.5 जब चले, 7.5 में दशा अंतर दशा, जब जब आप पर शनि का प्रभाव चले तो अपना कर्म सुधारिए, बेईमानी छोड़ दीजिए, बुरे कार्य छोड़ दीजिए, गलत कार्य एकदम शनि को बर्दाश्त नहीं होता है। भला बताइए, कोई जज, ईमानदार जज गलत कार्य को, गलत तरीका को स्वीकार करेगा? नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। नहीं गुरु जी, नहीं बिल्कुल नहीं। शनि को क्यों भयावह बनाया गया? एक बात बताइए, अपने परिवार में माता और पिता, इन दोनों में अत्याधिक एक बालक किससे प्रेम करता है? क्यों बताइए भगवान, कारण? हाँ चलो, क्योंकि वो उन्हीं का अंश है। क्योंकि माता में ममत्व होता है, भावुकता होती है, लेकिन पिता थोड़ा कठोर होता है, तो कठोर व्यक्ति को समाज में निंदित किया जाता है। शनि क्या है? शनि वो आग हैं जो मनुष्य के बुरे कर्मों को तपाकर चूल्हे में कर्म के दंड के न्याय मार्ग से शुद्ध सोना बनाते हैं। इसीलिए उनको लोग भय की स्थिति से बनाते हैं। शनि आध्यात्मिक हैं, सूर्य के पुत्र हैं। शनि बुरे नहीं हैं, बुरा हम उनको बनाते हैं, बुरा उनसे लाभ हम करते हैं। तो जिसके लिए बुरे हैं, जिसके लिए अच्छे हैं। तो शनि आपके कर्म को सुधारते हैं। ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। अब मैं प्रभु सारे चीजों का आपका नोट्स दे दूंगा। मैं हूं अपने ससुराल में और साले साहब का शादी है, इसी में व्यस्त था, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग को दिया हूं। कल मैं विधि पूर्वक आपको सारे चीज, कल की कक्षा मैं ही लूंगा और आपको दे दूंगा। क्षमा कीजिएगा समय दान के लिए।
ठीक है ना भगवान राघवेंद्र जी? जी जी भगवान, कोई बात नहीं, हमारी ओर से भी शुभेच्छा है। जी जी गुरु जी।